नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रयागराज से सामने आती हुई बड़ी खबर। ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस वक्त की अहम जानकारी, एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है और ज्ञानवापी में अब एएसआई सर्वे पर रोक नहीं रहने वाली। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। एएसआई फ्री है अब सर्वे करने के लिए और ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आ चुका है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलती हुई ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर अब रोक नहीं रहेगी और ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आ चुका है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है और एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी भी मिल चुकी है। तो ज्ञानवापी में अब एएसआई सर्वे पर रोक नहीं होगी और ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहने वाला है। एएसआई फ्री है अब मस्जिद में सर्वे करने के लिए। तो हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है और एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। तो आपको बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था और मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी और अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में एएसआई का सर्वे जरूरी है और कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है। तो एएसआई सर्वे अब जारी रहेगा और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी है और दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था और आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी और अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि अभी भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कर रहा है और पिछले दिनों जिला जज AK विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपने के लिए भी कहा था और भूपेंद्र चौधरी का इस पर ट्वीट भी आ गया है और उन्होंने कहा है कि सभी को सहयोग करना चाहिए। सर्वे से सच सामने आएगा। ज्ञानवापी में जो भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहा है वो सबके सामने आएगा। ऐतिहासिक सच्चाई है और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये सवाल है। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने फैसला आने के बाद ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि न्यायालय की प्रक्रिया का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए और न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है, जिसका हम स्वागत करते हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए सभी को इसका सहयोग करना चाहिए। सर्वे से सच सामने आएगा। ज्ञानवापी में जो भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहा है वो एक ऐतिहासिक सच्चाई है और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। ज्ञानवापी की ऐतिहासिक वास्तविकता को सभी को समझना चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। न्यायालय की प्रक्रिया का पूर्ण सम्मान है और ज्ञानवापी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हैं। तो सभी को सहयोग करना चाहिए और सर्वे से सच सामने आएगा। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का इस फैसले के बाद ये ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक सच्चाई से जुड़ा हुआ मसला है और सर्वे से सच सामने आएगा। इसीलिए माननीय न्यायालय की प्रक्रिया का पूर्ण सम्मान होना चाहिए और हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं और सभी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और एएसआई सर्वे की जांच का इंतजार करना चाहिए क्योंकि सर्वे से सच सामने आएगा। तो भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत किया है और साथ ही साथ हिंदू पक्ष में भी एक अलग ही आज उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष एएसआई सर्वे से जुड़ा हुआ जो आज बड़ा फैसला आया है उसमें उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि हमें खुशी है कि यह फैसला आया और अब एएसआई सर्वे के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो 1991 से अब तक क्या क्या हुआ है वो भी हम GFX के जरिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और ज्ञानवापी मामले में अब तक क्या कुछ खास रहा है, कौन कौन से पॉइंटर्स रहे हैं वो भी GFX के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज होती हुई और आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है।
सर्वे वैज्ञानिक तरीके से होगा और ज्ञानवापी मामले में अब तक क्या कुछ खास रहा है वो टीवी स्क्रीन पर आप जीएफएक्स के जरिए देख सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सैयद जुड़ चुके हैं। सैयद का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले सैयद, तो एएसआई सर्वे को आज हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है। हिंदू समाज में काफी ज्यादा उत्साह, वहां पर क्या कुछ इस वक्त ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जिस तरह से हाईकोर्ट मामले का आदेश है, उसके बाद है, मगर सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्था भी की गई है कि ऐसा कुछ ना हो जिससे माहौल खराब हो। और खास ही ऐसे में अब जहां मुस्लिम पक्ष लगातार अब तैयारी में है कि वो सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, वहीं हिंदू पक्ष में खुशी है। और उनका कहना भी था उनके वकील का कि जिस तरह से मुसलमान के पक्ष के पास, मुस्लिम पक्ष के पास कोई साक्ष्य नहीं है, सिर्फ इस तरह से प्रभावित करने की बात करी जा रही थी कि एएसआई सर्वे को प्रभावित किया जा रहा था। मगर अब जिस तरह से फैसला आ गया है, कहीं ना कहीं इससे पूरी जो स्थिति है स्पष्ट हो जाएगी। सर्वे के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सर्वे के बाद क्या था वहां पर और क्या है। ये सारी चीजें वैज्ञानिक जो एएसआई का सर्वे होगा, जो बिना नुकसान क्षतिग्रस्त पहुंचाए जो परिसर है, जिस तरह से हलफनामा दिया गया है हाईकोर्ट में कि जो कार्बन डेटिंग और जीपीआर टेक्निक के द्वारा इसका सर्वे होगा, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जो खुदाई के भी आदेश दिए गए थे वो मस्जिद के परिसर से कुछ दूरी पर, जहां पर ये खुदाई अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट से अनुमति लेने के बाद ही होगी। जी वनिशा। ठीक है, और इसी बीच हमारे साथ एडवोकेट श्रृंगार गौरी पक्षकार रंजना अग्निहोत्री जी भी जुड़ चुकी हैं। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। तो रंजना जी, जिस तरह से आज एएसआई सर्वे को लेकर बड़ा फैसला आ चुका है, इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बिल्कुल, हिंदू मंदिर था या कुछ और था। और साथ ही साथ न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया था कि पूरे स्ट्रक्चर को या पूरे परिसर को कहीं भी कोई नुकसान ना पहुंचे। एएसआई के डायरेक्टर ने इस बात का आश्वासन भी दिया था। जीपीआर सर्वे में कहीं खुदाई की कोई बात नहीं होती। ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक टेक्निक है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि नीचे क्या क्या चीज थी, इनका पीरियड क्या था और इनका कंस्ट्रक्शन किस चीज से हुआ था। ये सारी चीजों का आदेश दिया गया था। और माननीय जिला जज महोदय ने यह भी कहा था जो एरिया माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के द्वारा संरक्षित है उसको कहीं भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हालांकि पश्चिम दीवार पर जहां माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी उसका भी सर्वे करने का आदेश दिया था। और आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय से यह आदेश इंटैक्ट हुआ और जीपीआर सर्वे होगा। एएसआई की जब रिपोर्ट सामने आएगी तो सत्य और तथ्य सामने आएंगे और जिससे जानकारी हो सकेगी कि आखिर क्या बात है, लोग क्यों नहीं इस सर्वे का साथ दे रहे हैं या कौन सी ऐसी चीज थी जो मुस्लिम पक्ष छुपाना चाहता है। दूसरी बात है, मुस्लिम पक्ष के पास रास्ता खुला है। मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय जाएंगे, उच्चतम न्यायालय जाएंगे, उन्हें सुना जाएगा। निश्चित है हम भी उच्चतम न्यायालय जाएंगे, हमारी भी सुनवाई उच्चतम न्यायालय में होगी। बिल्कुल, और हमारे साथ वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। तो धर्मेंद्र, जिस तरह से आज एएसआई सर्वे को लेकर बड़ा फैसला आ चुका है और अब से कुछ ही देर पहले कमिश्नर भी वहां पर पहुंचे हुए थे, तो क्या लग रहा है कि आज ही एएसआई सर्वे शुरू हो जाएगा? कुछ ऐसी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? धर्मेंद्र सुनेंगे आपको, धर्मेंद्र सुनेंगे। सैयद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद से जान लेते हैं। सैयद, क्या कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? क्या आज ही एएसआई सर्वे शुरू हो सकता है? कहा जाए तो जिस तरह से कोर्ट का आदेश है और हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता थे विष्णु शंकर जैन, उनका कहना था संभवतः आज से ही ये सर्वे शुरू भी हो सकता है। अब एएसआई की किस तरह की तैयारियां हैं और वहां पर जिस तरह से कोर्ट में हलफनामा दिया गया है, जितनी बातें उसमें कही है, उस मानक के तौर पर एएसआई पूरे सर्वे करेगा। अब उसके लिए तैयारी कर रहा है एएसआई। अब चाहे वो आज से स्टार्ट करे या फिर कल से, संभवतः आज नहीं तो कल से सर्वे हर हाल में स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सैयद, तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये फैसला आ चुका है इसमें अब लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है और अभी वहां पर किस तरह का माहौल बना हुआ है? जी बता दें, जिस तरह से फैसला आया है कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष तो उत्साह तो है ही है, मगर मुस्लिम पक्ष भी
कहीं ना कहीं इससे जो है कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो नहीं जा सकता। कोई भी है उसको अगर कोई आपत्ति है तो उसको सर्वोच्चतम न्यायालय ही जाना पड़ेगा और उनके पास ये विकल्प है। जैसे कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता जो थे सौरभ तिवारी, उनका कहना था कि मुस्लिम पक्ष अगर जाता है सर्वोच्चतम न्यायालय तो हम भी तैयार हैं। उससे पहले वहां पर कैविएट दाखिल करने की उनकी पूरी तैयारी है और यहाँ पर कैविएट दाखिल की जाएगी। अगर मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति इस फैसले के खिलाफ करता है तो उससे पहले हिंदू पक्ष को भी वहां पर सुना जाएगा, कोई भी फैसला देने से पहले। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या मुस्लिम पक्ष वहां पर जाता है और किस शर्त को अपने वहां पर सर्वोच्चतम न्यायालय में रखता है और इस पर फिर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर हाँ, जिस तरह से सर्वे की बात है तो सर्वे कल से शुरू हो जाएगा, जिसके बाद ये सारी जो चर्चाएं हैं, जो भी बात है, वो सारी तौर से स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या इससे क्या मामला था और किस तरह से ये पूरा सर्वे में जो थी सारी चीज है। अब रुक कर लेते हैं धर्मेंद्र का। तो धर्मेंद्र, जिस तरह से बड़ा फैसला तो अब आ चुका है, एएसआई की टीम भी क्या कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में पहुंच जाएगी, क्योंकि कमिश्नर तो पहले ही पहुंच चुके हैं। क्या कुछ ऐसी तस्वीर वहां पर बनती हुई नजर आ रही है कि आज से ही ये सर्वे शुरू हो जाएगा? इससे पहले जो और दिल्ली के आए थे और बिल्कुल ठीक है धर्मेंद्र, आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु अख्तर हुसैन जी भी जुड़ चुके हैं। तो अख्तर जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। बिल्कुल अख्तर हुसैन जी, जिस तरह से आज एएसआई सर्वे को लेकर बड़ा फैसला आ गया है, मुस्लिम समाज किस तरह से देख रहा है इस बड़े फैसले को? क्या कुछ रुख रहने वाला है आपका? आया है अभी इसकी स्टडी करने के बाद ही इसमें कोई जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में जितनी भी मजहबी इबादतगाहें हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक पहले से एक्ट हमारे यहाँ मौजूद है जिसे बिल्कुल अख्तर जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अख्तर जी से बातचीत को आगे जारी रखेंगे। फिलहाल रंजना जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। और अंजना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एएसआई सर्वे को लेकर किसी तरह की टाइम लिमिटेशन भी तय की गई है कोर्ट की तरफ से? उसमें जो है कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई है। अभी तो कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि एएसआई सर्वे को जिला जज महोदय के आदेश को उन्होंने कंफर्म करा है। सर्वे आज से भी प्रारंभ हो सकता है और कल से भी प्रारंभ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और एक बार फिर से धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? धर्मेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल धर्मेंद्र, तो जिस तरह से मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, तो क्या इस स्थिति में ये जो पूरा फैसला है वो एक बार फिर से लटकता भटकता हुआ भी नजर आ सकता है, या सर्वे आज या कल में शुरू हो जाएगा? देखिए, फिलहाल में जो मनीषा बैठक चल रही है वाराणसी में, बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि सर्वे होगा या आज फिलहाल इसको लेकर वाराणसी अधिकारी वाराणसी के पास अधिकारी है एएसआई टीम के जो वाराणसी सबका सहयोग करेगा जिस तरीके की आवश्यकता है और एएसआई की प्रकार का व्यवधान जो न्यायालय का आदेश है उसको काम पालन कराया जाए। बिल्कुल। और सैयद भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। सैयद, तो फारूक अब्दुल्ला जी का भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ईश्वर सबका ही एक है और उन्हें चाहे आप मंदिर में देखें या फिर मस्जिद में। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है उनके बयान के बाद वो इस फैसले से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष लेकिन लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहा है। जी मनीषा, बता दें जिस तरह से फैसले का स्वागत तो करा जा रहा है, मगर सबसे बड़ी बात यह भी है कि मुस्लिम पक्ष जो है लगातार 1991 जो वर्शिप एक्ट है 1947
उसका हवाला दे रहा है और उसकी बात कर रहा है। और प्लेस ऑफ वर्शिप वाले मामले में भी जहां 28 अगस्त को हाईकोर्ट में फैसला आना है, अब ये देखने वाली बात होगी कि 28 अगस्त को किस तरह का फैसला आता है। वही मुस्लिम समाज के लोग इस पर कहीं ना कहीं जिससे ही बात की गई तो उनका यही कहना था कि इस केस को जो कोर्ट का आदेश है उसका स्वागत है, और दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले का जिस तरह से स्वागत किया है, साथ ही कहा है कि जो कोर्ट का फैसला है उसको पूरी तरह से कॉपी मिलने के बाद स्टडी कराई जाएगी। स्टडी करने के बाद ही इस पर कुछ बोला जा सकता है कि जो मामला कोर्ट का है इस पर किसी प्रकार की इस तरह से कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। ऐसे में अब मुस्लिम पक्ष की पूरी तौर से तैयारी की जा रही है, जो कि मुस्लिम पक्ष जो है इसमें अब सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, और अख्तर हुसैन जी भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अख्तर हुसैन जी, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला जी का ये बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ईश्वर सबका एक है और उन्हें किसी भी रूप में कहीं पर भी देखा जा सकता है, उनके इस बयान को, इस फैसले के बाद आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का जो भी बयान आया है वो बयान उसका अपना जाती बयान है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो ये कर रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है रूल ऑफ लॉ के। इस मुल्क में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो तालमेल होना चाहिए, भाई एक्ट जिसने बनाया तो सरकार की जिम्मेदारी होगी, उस एक्ट के तहत हम लोग सिक्योर थे। अब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाकी रहते हुए भी और ये लोग छोड़ चले गए, गैर मुस्लिम पक्ष। और गैर मुस्लिम पक्ष जब गया कोर्ट में, अब क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट अब किस नजरिए से ये फैसला दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें पहले भी इंफॉर्मेशन हो चुका है और हमारी जो राय में ये बहुत जरूरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत है, वहां जाकर हम इस गुहार लगाएं कि भाई ये सुप्रीम ने जो एक्ट बनाया गया था 1991 में, उस एक्ट के बाकी रहते हुए क्या हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप को छेड़ा जा सकता है, चाहे वो एएसआई के माध्यम से हो और चाहे वो कोई उसका जरिया हो। तो ये चीज तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए तकलीफ ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से हमको तो गारंटी दी गई है, आज उन कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी को अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो ये काम न्यायपालिका का देखने का है कि हम न्यायपालिका में जाकर सबसे ऊंची अदालत में आकर इसकी गुहार लगाएं। हम समझते हैं कि 1991 के उस एक्ट को, जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, उसमें क्लियर तौर पर यह मेंशन है कि एएसआई को जो मार्के एएसआई के अंदर में है वहां पे एएसआई का नॉन हो सकता है, लेकिन जहां पर सेक्शन 2 में उसका नहीं है, सेक्शन 4 के सेक्शन 2 में जहां पर एएसआई का दखल नहीं है, वहां पर ऑनरेबल कोर्ट कैसे उसको कंसिडर कर रही है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जुडिशरी के ऊपर। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में हमको जाना चाहिए और मैं अपील करूंगा इंतजामिया कमेटी से कि इसमें कोई कमेंट बाहर मत करें, सीधे लिटिगेशन का सहारा लें और जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को उसके समक्ष तल्क के रखें। बिल्कुल, तो सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी को और तमाम बातचीत को हमारे सामने रखा। और जिस तरह से आज एएसआई सर्वे को लेकर एक बड़ा फैसला आ चुका है और अब एएसआई सर्वे पर रोक नहीं है। एएसआई सर्वे आज से शुरू होगा या कल से शुरू होगा, फिलहाल ये बड़ा सवाल बना हुआ है और लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मुस्लिम पक्ष यहां पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, तो वहीं हिंदू पक्ष में इस वक्त काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है। फिलहाल यहां पर रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। बाराबंकी में मारुति वैन बनी आग का गोला, वहीं कार सवार 2 लोगों ने बचाई अपनी जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आजमगढ़ में श्रेया की मौत के मामले में पकड़ा तूल, वहीं 200 संग युवाओं ने शहर में निकाला कैंडल मार्च। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा रोष। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, वहीं मिनी आइस्टर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार की मौके पर ही हुई मौत। रोडवेज बस स्टेशनों को हाईटेक करने की तैयारी तेज, वहीं 5000 बसों में लगाए जाएंगे ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम। पीपीपी मॉडल की तर्ज पर किया जाएगा विकास। शाहजहांपुर में पेट दर्द से तड़प रही महिला ने की आत्महत्या, वहीं खुद को गोली मारकर लगाया मौत के गले, परिजनों में मचा कोहराम। बरेली में दबंगों का कहर जारी, वहीं दबंगों ने की युवक की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है लगातार वायरल।
फतेहपुर में बारिश का कहर जारी, वहीं बारिश के कारण बढ़ा यमुना का जलस्तर, सड़कों पर भरा हुआ है पानी। बिजनौर में गुलदार का आतंक जारी, वहीं बुजुर्ग किसान की ली है जान, लोगों में दहशत का माहौल। फर्रुखाबाद में जेठ ने गर्भवती महिला के पेट में मारी लात, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती, वहीं मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। अलीगढ़ में 24 सितंबर को मनाया जाएगा बीकेयू का स्थापना दिवस, वहीं किसान सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, कई मुद्दों को लेकर सरकार पर कसा तंज। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर जारी, वहीं नहर में गिरी अनियंत्रित स्कूली बस में सवार 30 छात्र छात्राओं को किया गया है रेस्क्यू। प्रतापगढ़ में प्रधान की मनमानी से ग्रामीण परेशान, वहीं प्रधान के विरोध में किया गया है प्रदर्शन, जिला मुख्य विकास अधिकारी से न्याय की लगाई गुहार। सहारनपुर में हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन, वहीं नूह और मेवात में हुई हिंसा के खिलाफ जताया रोष, आरोपियों के लिए सख्त सजा की उठाई है मांग। सहारनपुर में दबंगों ने की युवक की पिटाई, वहीं वीडियो हुआ वायरल, मामले में दिखी पुलिस की लापरवाही। बिजनौर में बदमाशों ने कार पर चलाई गोली, वहीं युवक के सर पर तमंचे से किया है वार, घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, वहीं 2 बदमाशों को लगी गोली, एक फरार, दूसरे का अस्पताल में चल रहा है इलाज। सहारनपुर के थाना चुलकाना में डिजिटल मलखाना का उद्घाटन, वहीं डीआईजी और एसएसपी ने किया शुभारंभ, मलखाना से पुलिस को मिलेगी मदद। बरेली में हेड कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, वहीं अस्पताल में कराया गया भर्ती, चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल पर अपमान करने का लगाया गया है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।